अनंत ज्ञानी शासन शिरोमणि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के सदाकाल जय हो। कलयुग के भगवान जन जन की आस्था के श्रद्धेय स्थान आनंददाता परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत खद्दरधारी तपस्वी पूज्य श्री कर्नाटक के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, मेरी अनंतानंत उपकारिणी पूज्य गुरुवर्या, यहाँ पर विराजित तेला तप आराधक तपस्वी पूज्य विवेक मुनि जी महाराज साहब आदि सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन एवं आदरणीय सभी ज्येष्ठ महासती वृंद के पावन चरणों में आस्था के साथ वंदन नमन। श्रद्धालु बंधु, जिज्ञासु माता बहना, अभी पूना नगरी में सकल जैन संघ में और महावीर प्रतिष्ठान के इस मंगलमय सुंदर ऐसे पवित्र प्रांगण में धूम चल रही है पिछले 3 दिनों से। किसकी? दीक्षा महोत्सव की धूम चल रही है। वैराग्यवती हर्षा बहन, टीना बहन की दीक्षा का मंगलमय माहौल प्रसंग सुंदरता से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और देखिए, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, दीक्षा की इस धूमधाम में आज अक्षय तृतीया का भी यह महोत्सव हमारे जैन परंपरा में केवल अक्षय तृतीया का ही नहीं, किस दृष्टि से होता है? वर्षी तप के पारना महोत्सव के उपलक्ष्य में। और आज बहुत दूर दूर से क्या हुए हैं, वर्षी तप की निरंतर आराधना करने वाले और भाई बहन तपस्वियाँ पधारे हुए हैं। तो उन वर्षी तप करने वाले तपस्वियों की अनुमोदना का, उनके अभिनंदन का भी आज दीक्षा के इस महोत्सव में यह भी एक महोत्सव आ गया है। तो कहते हैं एक साथ दो मंगलमय कार्य चल रहे हैं। तपस्या के तेज से जिन शासन जगमग जगमग जगमगा रहा है। कब से? कुछ परिस्थितियां ऐसे होते हैं, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जो देश काल सीमा से क्या होते, परे होते हैं। अक्षय तृतीया कब से प्रारंभ हुई है? जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि अक्षय तृतीया नाम क्यों पड़ा, कब से प्रारंभ हुई है। सभी जानते हैं कि इस युग के आदि कर्ता, कर्म के भी आदि कर्ता और धर्म के भी आदि कर्ता, इस अवसर्पिणी काल के जो धर्म के कर्म के आदि कर्ता भगवान ऋषभदेव से ही क्या हो रही है, यह अक्षय तृतीया चली आ रही है। क्योंकि इतना इसका महत्व है कि लाखों लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका महत्व आज बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम होता नहीं है। क्योंकि इसके पीछे उनकी साधना, निरंतर 1 वर्ष तक उनकी तपस्या और उस तपस्या की स्मृति या उस तपस्या की प्रेरणा आज तक भी क्या है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के शासन में भी आज कितने वर्ष हो चुके हैं? 2542 वर्ष भगवान को निर्वाण को भी हो चुके हैं। और अभी भी तपस्या की वह परंपरा निरंतर चल रही है। क्योंकि तप है तो सृष्टि है। यह सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि जो भी कुछ टिके हुए हैं, केवल सत्य और तप के बल पर टिके हुए हैं। इसलिए तप की यह परंपरा निरंतर चलती रहने वाली और इसका महत्व भी हमेशा हमेशा बढ़ते ही रहने वाला है। कहते हैं जो तप करता है उसकी पत बनी रहती। तप का अर्थ, तप का 2 शब्द होते हैं। तप का उल्टा पत होता है। पत मतलब जानते हैं मराठी में तो अच्छी तरह से, यानी पत यानी प्रतिष्ठा, वैल्यू, कीमत। जब व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तप होता है, तपस्या होती है, तो उसकी जीवन में निश्चित रूप से क्या होती है, पत होती है। केवल भूखे रहना तपस्या नहीं है। केवल
खाना छोड़ देना यह तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ है इच्छा निरोधस तपः। तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति फरमाते हैं इच्छाओं को रोकना तप है। केवल खाना छोड़ने से तप होता नहीं है, भूखे रहने से भी तप होता नहीं है। इच्छाओं को संकल्प पूर्वक रोकते हैं तब तपस्या होती है। सर्दी गर्मी धूप छांव जैसे अनुकूल प्रतिकूल जैसे भी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखना इसका नाम तप होता है। और धन्य है ऐसे वर्षी तप की आराधना करने वाले भाई बहन भी करते हैं कई लगातार वर्षों से। और हमारे इधर भी क्या है यानी बहुत सारे संत महात्मन कोई तेला तेला तप आराधक है, कोई उपवास के कर रहे हैं, कोई वर्षों वर्षों हो गए महासती वृंद भी क्या कर रहे हैं लगातार यह तपस्या कर रहे हैं। उन सभी तपस्वियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और यह अभिनंदन केवल उन तपस्वियों का नहीं है जिन शासन के गौरव का है। जब तक यह जिन शासन रहेगा तब तक यह तपस्या की परंपरा चलती रहेगी। और इस तरह ऐसे तपस्वियों के द्वारा ही क्या है यह जिन शासन जगमग जगमग जगमगा रहा है। तो ऐसे तपस्वियों का अभिनंदन वस्तुतः जिन शासन का अभिनंदन है। ऐसे सभी तपस्वियों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, अनुमोदना करते हैं। आज कईयों का पारना हो जाएगा और कुछ नए भी क्या हो रहे हैं वर्षी तप प्रारंभ हो गए, उनका भी आगे की यह तपस्या सुचारू रूप से समत्व भाव से श्रद्धा के साथ स्वस्थता के साथ आगे बढ़ती रहे, यही उनके लिए शुभकामना है। और जिनका पारना हो रहा है उनके लिए भी यही शुभकामना है कि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। तपस्या की जो उनके मन में एक ज्योत जगी है उसकी रोशनी उसका प्रकाश हमेशा दिल में रहे। अन्यथा होता क्या है वर्षी तप कर लिया और फिर खुले हो गए, ऐसा नहीं होता है। वर्षी तप की जो यह प्रकाश की ऊर्जा है जीवन में हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। मतलब कौन सी तप और त्याग के प्रति निरंतर भावना रहे। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो निरंतर उनका चालू रहे। और भी जमी कंद का त्याग आदि कुछ प्रवृत्तियां चालू रहे, उनका स्वास्थ्य आगे स्वस्थ रहे, तपस्या की प्रेरणा उनको और आगे बढ़ाती रहे। और इसी के साथ संयम का भी क्या है महोत्सव चल रहा है। जब उनकी अंतर्मुखी प्रवृत्तियां बढ़ती है तब जाकर के क्या होते हैं अध्यात्म के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर कदम बढ़ाने की अंतर की वैराग्य वृत्ति जागृत होती है। इन दोनों बहनों ने जान लिया कि संसार का सकपन कैसा है, कच्चा है या पक्का है। संसार का सकपन, संसार का सकपन इन्होंने कच्चा जान लिया, क्योंकि संसार के संबंध, संसार की परिस्थितियां सारी प्याज के छिलकों की तरह होते, निकलते जाते लेकिन सार कुछ भी नहीं होता है। और इन्होंने इस संसार की वास्तविकता को जान लिया, समझ लिया और इनके कदम सहज रूप से क्या हो गए फिर वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अब यह कुछ ही दिनों में, कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं और यह संयम के मार्ग पर अग्रसर होगी। उनके संयममय जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र में अभिवृद्धि होती रहे, गुरु आज्ञा से उनका जीवन निरंतर उत्तरोत्तर विकसित होता रहे। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ जय आनंद, जय माहिर। हाँ, परम पूज्य रिद्धि जी महाराज। समय नदी के दार की जिसमें सब बह जाया करते, ये समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। शासन के सिरताज वीतराग प्रभु श्रमण भगवान महावीर प्रभु के पावन श्री चरण कमलों में मेरा शत वंदन नमन। मेरे अनंत आस्था के केंद्र श्रद्धेय आचार्य भगवान 1008 मरुद्राभूषण श्री मिश्री मल जी महाराज साहब,
शेर राजस्थान, लोकमान्य संत, वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत, श्रमण संघ सलाहकार उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, मम गुरनी मैया सरल मणा स्वाध्याय प्रेमी श्री प्रेम कौर जी महाराज साहब एवं मंच पर विराजित परम पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब, लोकेश ऋषि जी महाराज साहब एवं अन्य मुनिवृंद एवं महासती मंडल के अंदर जिनकी प्रांगण के अंदर दीक्षा संपन्न होने जा रही हैं, जैसे प्रतिभा संपन्न श्री प्रतिभा कौर जी महाराज साहब प्रफुल्ला से प्रमुदित रहते हैं, ऐसे श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब एवं अन्य महासती वृंद के सभी के श्री चरण कमलों में मेरा शत वंदन नमन। वैरागिन बहन अर्षा और टीना का जो दीक्षा के प्रसंग के उपलक्ष्य में आप लोग जो यह कार्यक्रम देखते आए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज इन दोनों कन्याओं के लिए उनकी जो संयमी वस्त्र धारण करेंगे तो उस संयमी वस्त्र के ऊपर केसर की चाटना होगी। क्या होगी? केसर की चाटना होगी। अभी अभी महासती जी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब ने फरमाए ज़्यादा समय नहीं लेना। बिल्कुल सही बात है। सभी साधु साध्वी का जिनवाणी आप लोगों को श्रवण करना है। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, यहाँ पर क्या है, जैसे आज के दिवस अक्षय तृतीया का दिवस रहा हुआ है। अक्षय का मतलब जो कभी शयना हो, जो कभी शयना हो उसको क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। जो अखंड रहता है उसको अक्षय कहा जाता है। कि इसी तरह से आज के दिन आदिनाथ प्रभु ने कि हस्तिनापुर नगरी के अंदर श्रेयंस कुमार पौत्र श्री श्रेयंस कुमार के कर कमलों के द्वारा 1 वर्ष तक मौन सहित तप किया, जिसके उपलक्ष्य के अंदर श्रेयंस कुमार ने अपने कर कमलों के द्वारा उन्होंने क्या किया, आज इक्षु रस से उनको पारना करवाए। उसी दिन से श्रमण परंपराओं को दान देने का, आहार दान देने का परंपरा प्रचलित हुए। और वो दिन है कि तीसरे आरे के अंदर 84 लाख पूर्व और इस तरह से 3 वर्ष 18 माह बीतने पर क्या हुआ, प्रभु आदिनाथ का जन्म हुआ। आदिनाथ प्रभु इक्ष्वाकु वंश के अंदर उनका जन्म लेकर के नाभि राजा कुलकर के यहाँ पर मरुदेवी माता के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। वनिता नगरी इक्ष्वाकु भूमि के अंदर उनका जन्म हुआ है। बहुत सारे उनका वर्णन मैं लेकर आई, लेकिन अभी महाराज साहब ने मुझे दिया, टाइम इज मनी है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आपको विदिते हैं परम पूज्य हमारे मरुदा भूमि मरुदर केसरी 1008 परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मल जी महाराज साहब का भी आज सोजे सिटी के अंदर ही उनका दीक्षा हुआ था। और उसी सोजे सिटी के अंदर हमारे यहाँ महाराष्ट्र भूमि के अंदर युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब सहित 75 साधु साध्वी सोजत नगरी राजस्थान के अंदर आज क्या है, अक्षय तृतीया का पारना गुरुदेव के यहाँ परम पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के यहाँ पर 75 साधु साध्वी वहाँ पर आज मौजूद हैं। गुरुदेव का आज दीक्षा जयंती भी है और साथ में आज अक्षय तृतीया का पारना महोत्सव भी वहाँ मनाया जा रहा है। हीरों से होता है इतिहास काज के टुकड़ों का नहीं, हीरों से होता है इतिहास काज के दिनकों का नहीं, तीरों से होता है इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों से होता है। जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे, जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे। इतिहास उन कायरों से नहीं, शूरवीरों से होता है। किन से होता है? शूरवीरों से होते हैं। ऐसे शूरवीर, ऐसे मंच पर जितने भी संत हैं या महंत हैं या साध्वी मंडल हैं, ये सब शूरवीर हैं। उसी के आंगन में, उसी की प्रांगण में आज की केसर की कलियां 2 बहना अर्षा और टीना भी क्या है
कि शूरवीर बनने जा रही हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, 2 पंक्ति आप भी मेरे साथ दीजिए। आज प्रभु आदेश्वर बाबा का क्या है, पारणा दिवस है। अक्षय तृतीया आज हम करते स्वागत है ताज, कर देना हमको पार भगवन, विनंती सुन लेना प्रभुवर, विनंती सुन लेना। एक आम आज यहाँ पर किसके लिए आए हैं, भक्ति करने आए हैं। आप भी मेरे साथ एक लाइन गाजिए। अक्षय तृतीया, बोलो अक्षय, हम करते स्वागत है ताज, हम करते, कर देना हमको पार भगवन, विनंती सुन लेना प्रभुवर, विनंती सुन लेना। दरबार तेरा पावन पावन है तेरी ज्योति, दरबार तेरा पावन पावन है तेरी ज्योति, हम पर भी बरसा देना प्रभु तप रहमतों की मोती, तेरे द्वारा लगे प्यारा, तेरे द्वारा लगे प्यारा, आऊँ मैं बारंबार। अक्षय तृतीया आज हम करते स्वागत है ताज, कर देना हमको पार भगवन, विनंती सुन लेना प्रभुवर, विनंती सुन लेना। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। हमने आप सभी श्रमण, जो भी वैराग्यवती बहनें संयम के समय पर जो कपड़े पहनेगी, उस कपड़ों के ऊपर आज जो है वो केसर के छींटे, संघ के प्रमुख जितने भी व्यक्ति हैं वो डालेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और इसका मुहूर्त है, इसलिए मैंने ये कहा। भजन की गूंज उठेगी। परम पूज्य रिद्धि माँ जी महाराज साहब, जो भी वर्षी तप करने वाले भाई बहन है वो आगे आ जाएं, आगे आके बैठने का प्रयास करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आदिनाथ भगवान की। मंच पर विराजमान सभी परम श्रद्धेय पूज्य मुनिवरन, गुरुनी तुल्य महासती वृंद के पावन चरणाम्बुजों में कोटि कोटि वंदन। आज विशेष तिथि, विशेष त्योहार, विशेष दिन है। अक्षय तृतीया का दिन है, जिसके विषय में अभी अभी महासती वृंद ने अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा प्रदान करते हुए उसके अर्थ को और समर्थ को बताया आपको। उसी के साथ आज हमारे जिनके सानिध्य में ये दीक्षा होने जा रही है, नवकार आराधिका महासाध्वी श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की छोटी बहन महाराज साहब श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब का आज 41वां दीक्षा दिवस है। उनको मेरी ओर से, मेरे पूरे साध्वी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। दक्षिता जी महाराज साहब को भी वर्षी तप इतने वर्षों से चला आ रहा है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसी के साथ
जितने भी मेरे अक्षय तृतीया के पारने वाली माताएं बहनें बैठी हैं, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। तप में शूरवीर हैं, धर्म में शूरवीर हैं और आदि प्रभु आदिनाथ की परंपरा को कायम करते हुए हमारे श्रमण संघ के सर्वे सर्वा सरताज पूज्य आचार्य भगवंत, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है वर्षी तप का, जाओ जीवन के लिए वो वर्षी तप के आराधक बन गए हैं और अभी तक उनके कितने साल हो गए और निरंतर चली रहे हैं। उम्र की बढ़ती हुई उम्र भी उनके रास्ते को नहीं रोक पा रही। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत के पावन चरण कमलों में भी मेरे भावभीनी वंदना, नमस्कार और शुभकामनाएं। उसके साथ ही आज का दिन एक विशेषता लिए हुए हमारे श्रमण संघ के लिए भी विशेष महत्व रखता है। शायद आप जानते हैं या नहीं, आज श्रमण संघ का स्थापना दिवस भी है। जिस श्रमण संघ की छाया के तले आप और हम बैठे हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। अनेक अनेक प्रांतों के सभी साधु साध्वी, विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के साधु साध्वी जहां एक छत्र के नीचे आ जाते हैं, ऐसे हजारों की तादाद में साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए आज केसर का दिन है। केसर छांटना होगी वस्त्रों पर। केसर बहुत खूबसूरत दिखने में, सोचने में, समझने में, जानने में, और केसर का खुद का अपना महत्व बहुत बड़ा होता है। जहाँ केसर आ जाती है, वहाँ जहाँ केसरिया रंग आ जाता है, वहाँ बहारें आ जाती हैं। केसरिया रंग शूरवीरों का माना जाता है। जब शूरवीर युद्ध के लिए निकलते हैं तो केसर का तिलक किया जाता है, और जब धर्मवीर धर्म के पथ पर निकलते हैं तो केसर से उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे केसर के पावन शुभ अवसर पर आप सभी मिलकर के हमारे साथ बोलेंगे। एक बार सुनेंगे, दूसरी बार साथ में मिलकर बोलेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, बोलो केसरी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं मेरे कान में कुछ डिफेक्ट आ गया है लगता है। जोर शोर से बोलिए, उत्साह के साथ बोलिए, मस्ती के साथ बोलिए, प्रेम के साथ बोलिए। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, बोलो आज हमारा रंग। प्रतिभा गुरनी है केसरिया, प्रतिभा। प्रफुल्ल जी भी है केसरिया, प्रफुल्ल। गौरव मुनि जी केसरिया आज हमारा मन केसरिया, बोलिए गौरव मुनि जी केसरिया आज हमारा मन। श्रमण संघ है केसरिया, श्रमण संघ। मेरा गला खराब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे गले की पूर्ति आप सब करो। चुप मत बैठिए, इधर उधर मत देखिए, सभी साथ मिलकर के खुशी के माहौल में खुशी का माहौल बनाते हुए, क्योंकि आपसे और हमसे ही ये माहौल खुशनुमा होगा। अगर हम लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर कितना भी अच्छा प्रोग्राम लाकर रख दें, अगर उत्साह ही नहीं होगा तो उसका कोई मजा नहीं आने वाला। तो इसलिए सभी तन्मय होकर के गाइए। श्रमण संघ है केसरिया, श्रमण। महावीर भगवन है केसरिया, महावीर। ऋषभ देव जी केसरिया आज हमारा मन केसरिया, बोलो ऋषभ देव जी। सारे मुनिवर हैं केसरिया, सारे। महासाध्वी जी है केसरिया, महा। श्री संग भी केसरिया आज हमारा मन केसरिया, बोलो श्री संग भी।
केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, बोलो केसरिया आज हमारा मन केसरी। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की। कोई गीत हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो भी समय बहुत अच्छा है, समय से अच्छा कुछ नहीं है। महाराज साहब उधर से हर शहर जय जय बोले, उसके पहले आप अपना निपटा लो तो बहुत ठीक होगा। परम पूज्य चंदना जी महाराज साहब, उसके पश्चात प्रिय दर्शना जी महाराज साहब। हम सोचें कि जब दुख किसी को पसंद नहीं है फिर भी पैदा क्यों हो रहा है, फिर भी इस विश्व में चारों ओर देखें कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आ ही जाता है। तो इसका कारण क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पिता अपने बच्चे को अगर प्रहार कर रहा है, मार रहा है, और आप देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? बच्चे ने कुछ गलती की होगी इसलिए पिता ने क्या किया है, अरे थप्पड़ मारी है, डांट रहे हैं। और काश अगर पिता कोई उपहार दे रहा हो अपने बच्चे को, शाबाशी दे रहा हो, तो आप क्या देखेंगे? अरे बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया है इसीलिए इसे उपहार दिया जा रहा है। हम भी सोच लें, कुदरत का दिया हुआ जो सुख और दुख हमें मिल रहा है, जैसे पिता प्रहार करता है वैसे ही कर्म सत्ता हमें क्या कर रही है, हमने कुछ गलत काम किया है उसकी सजा हमें मिल रही है। और अगर अच्छा काम हम करते हैं तो हमें अच्छा उपहार मिलता है। समय नहीं है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमें समझना है कि सुख और दुख हमें किससे मिलते हैं। अच्छे कार्य किए इसलिए सुख मिला और गलत कार्य किए हैं इसलिए दुख मिला है। तो हम विचार करें कि जहाँ परमात्मा ऋषभदेव जैसे भी इस कर्म के बंधन से नहीं छूटे, उन्होंने भी एक क्या किया था आपको पता है? 400 दिन तक उन्हें खाना क्यों नहीं मिला, पानी क्यों नहीं मिला? उन्होंने उन बेचारे भोले किसानों को कह दिया था कि बैल के मुंह पर क्या लगा दो, छींका लगा दो। 12 घड़ी तक वह छींका रह गया, इसलिए 12 माह से ऊपर तक क्या नहीं मिला उन्हें? अन्न और पानी। हम विचार करें, हम कर्म बंधन कदम कदम पर करते हैं, सोचते नहीं है। चारों ओर हम अविवेक का काम कर लेते हैं, चाहे आप हो या हम हो। जब भी हमारा अविवेक होता है कर्मों का बंधन होता है, और ये कर्म जहाँ ऋषभदेव जैसे महावीर जैसे को भी भुगतना पड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसीलिए कर्म सोच कर करना। हम बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, दुख मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु के रूप में उपहार भी हमें मिलेगा। तो आइए, समय हो रहा है और आज का दिन महासती जी प्रफुल्ला जी को आज 41वां दीक्षा दिवस है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इसी तरह अपने संयमी जीवन पर निरंतर बढ़ते रहो। और खुशियाँ तो आपके है ही कि 2-2 शिष्याएँ मिल रही है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साथ ही हमारे तपस्वी विवेक मुनि जी महाराज, जिनको भी तपस्याएँ चल रही है और आगे निरंतर इस वयोवृद्ध उम्र में भी वो बढ़ते जा रहे हैं। जिन जिन का आज तपस्वियों का जो पारने का दिन है और नए तपस्वी जो तपस्या इस वर्षी तप में प्रारंभ कर रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करती हुई विश्राम लेती हूँ। बोल भगवान महावीर। हर्ष हर्ष। परम पूज्य प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, उसके पश्चात जिनको जिनको बेले का वर्षी तप चल रहा है उनकी भावना है कि सिर्फ मैं 2 ही मिनट बोलूं। ऐसे परम पूज्य तिलक मुनि जी महाराज साहब, सिर्फ 2 ही मिनट। तिमिरा दाना ज्ञानाञ्जना शलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै परम श्रद्धे आराध्य भगवान आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, ज्ञानी ध्यानी अध्यात्म योगी
दाद गौराणी गुरु माता गुरुनी मैया भारत माता आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों के भाव स्मृति में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर पूज्य शिवनी जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, आराध्य वर्या पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब अत्र विराजी।